नमस्ते प्यारे दोस्त। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। हम सब एक अच्छी जिंदगी का सपना देखते हैं। एक ऐसी जिंदगी जिसमें हम अपने परिवार के साथ खुशहाल समय बिता सकें। एक सुंदर सा घर, एक अच्छी कार, अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सब चाहते हैं। ये हमारे सपनों का हिस्सा हैं। लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपने पैसों के मामले में समझदार बनने की जरूरत है। हमें अपने खर्चों और बचत को सही तरीके से मैनेज करना होगा। यहीं से पर्सनल फाइनेंस आता है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने पैसों को कैसे समझदारी से मैनेज करें। ये हमें सिखाता है कि हम अपने पैसों को कैसे समझदारी से मैनेज करें ताकि आज हम एक आरामदायक जिंदगी जी सकें और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। यह हमें वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। जैसे एक किसान को अपनी फसल की योजना बनानी पड़ती है, वैसे ही हमें अपने पैसों की योजना बनाने की जरूरत है। यह योजना हमें हमारे वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारा पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। यह समझ हमें हमारे खर्चों को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह वित्तीय स्थिरता और अंततः वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम है। जब हम अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करते हैं, तो हम अपने जीवन में वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या आप मेरे साथ इस सफर पर निकलने के लिए तैयार हैं? यह सफर हमें हमारे वित्तीय लक्ष्यों की ओर ले जाएगा। आइए जानें कि अपने पैसों को अपने लिए कैसे काम पर लगाएं। यह यात्रा हमें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी। वित्तीय सफलता की ओर पहला कदम है बजटिंग। यह एक ऐसा उपकरण है जो आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। बजटिंग का सीधा सा मतलब है कि आप हर महीने अपने पैसों को कैसे खर्च करेंगे, इसकी योजना बनाना। यह आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने और अनावश्यक खर्चों से बचने में मदद करता है। यह आपके पैसों के लिए एक रोड मैप बनाने जैसा है। यह रोड मैप आपको दिखाता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है और कहां से आ रहा है। अपनी आय को सूचीबद्ध करके शुरू करें। आपका वेतन, कोई अन्य कमाई। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपके पास हर महीने कितना पैसा आ रहा है। फिर अपने सभी खर्चों को सूचीबद्ध करें। किराया, किराने का सामान, बिल, सब कुछ। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है। अब अपनी आय और व्यय की तुलना करें। कैसा अभी यह आपको यह जानने में मदद करेगा कि आप अपने बजट के भीतर हैं या नहीं। क्या आप अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहे हैं? यह एक संकेत हो सकता है कि आपको अपने खर्चों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अगर हां, तो आपको कुछ खर्चों में कटौती करने की जरूरत है। अनावश्यक खर्चों को कम करने से आप अपने बजट को संतुलित कर सकते हैं। याद रखें, छोटी-छोटी बचत भी लंबे समय में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। यह छोटी बचतें आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद कर सकती हैं। कोशिश करें कि हर महीने अपनी आय का कम से कम 10% बचाएं। यह एक अच्छी आदत है जो आपको वित्तीय स्थिरता की ओर ले जाएगी। यह अप्रत्याशित खर्चों के लिए आपका सेफ्टी नेट होगा। एक आपातकालीन फंड आपको वित्तीय संकट के समय में सुरक्षा प्रदान कर सकता है। बचत करना एक फलदार पेड़ के लिए बीज बोने जैसा है। आज आप जो पैसा बचाते हैं, वह समय के साथ बढ़ेगा और आपकी भविष्य की जरूरतों को पूरा करेगा। बचत करने के अलग-अलग तरीके हैं। आप अपनी बचत को बैंक खाते में रख सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं या सोना भी खरीद सकते हैं। बचत करने का सबसे अच्छा तरीका है इसे आदत बना लेना। छोटी शुरुआत करें। नियमित रूप से थोड़ी-थोड़ी बचत करना भी कुछ भी नहीं बचाने से बेहतर है। याद रखें, बचाया गया हर रुपया कमाया हुआ रुपया होता है। तो आज ही बचत करना शुरू करें और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करें। बचत करना जरूरी है, लेकिन अपने पैसों को बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। यहीं से निवेश की शुरुआत होती है।
निवेश का सीधा सा मतलब है अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाना। जब आप निवेश करते हैं तो आप ऐसी संपत्तियां खरीदते हैं जिनके मूल्य में समय के साथ वृद्धि होने की संभावना होती है। निवेश के कई अलग अलग विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और सोना। हर निवेश विकल्प के अपने जोखिम और फायदे होते हैं। अपनी जोखिम लेने की क्षमता को समझना और अपने वित्तीय लक्ष्यों के साथ संरेखित निवेश चुनना महत्वपूर्ण है। याद रखें, निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धैर्य रखें, निवेशित रहें और अपने पैसे को बढ़ते हुए देखें। क्रेडिट कार्ड और लोन मददगार हो सकते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल समझदारी से करना जरूरी है। क्रेडिट को एक लोन की तरह समझें जिसे आपको ब्याज के साथ चुकाना होगा। हमेशा याद रखें कि उतना ही खर्च करें जितना आप चुका सकते हैं। आपका क्रेडिट स्कोर आपकी साख का पैमाना है। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको अनुकूल ब्याज दरों पर लोन और क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने में मदद कर सकता है। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखने के लिए हमेशा अपने बिलों का भुगतान समय पर करें और बहुत अधिक कर्ज लेने से बचें। याद रखें, जिम्मेदार क्रेडिट प्रबंधन एक स्वस्थ वित्तीय जीवन की कुंजी है। भाग 6। बीमा, रिस्क्स से मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन का सहयोग। जीवन अप्रत्याशित है। दुर्घटनाएं, बीमारियां या प्राकृतिक आपदाएं जैसी अप्रत्याशित घटनाएं कभी भी हो सकती हैं। बीमा ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियों से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के बीमा हैं, जैसे स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और संपत्ति बीमा। पर्याप्त बीमा कवरेज होने से यह सुनिश्चित होता है कि मुश्किल समय के दौरान आप और आपके प्रियजन आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं। याद रखें, बीमा कोई खर्च नहीं है, यह आपके मन की शांति के लिए एक निवेश है। भाग 7। सेवानिवृत्ति योजना, गोल्डन की बर्ड, रिटायरमेंट की तैयारी। सेवानिवृत्ति भले ही बहुत दूर की बात लगे, लेकिन इसकी योजना बनाना शुरू करने में कभी देर नहीं होती। सेवानिवृत्ति योजना आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में है, ताकि आप अपने सुनहरे वर्षों का आनंद बिना किसी वित्तीय चिंता के ले सकें। अपने सेवानिवृत्ति व्यय का अनुमान लगाकर शुरुआत करें और फिर गणना करें कि अपने सेवानिवृत्ति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको कितनी बचत करने की आवश्यकता है। विभिन्न सेवानिवृत्ति बचत योजनाएं उपलब्ध हैं, जैसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस और सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ। जल्दी बचत करना शुरू करें, नियमित रूप से बचत करें और एक आरामदायक सेवानिवृत्ति का आनंद लें। भाग 8। वित्तीय स्वतंत्रता की राह, योर डेस्टिनेशन, योर सफार। वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ है कि आपके पास वित्तीय संसाधन हैं जिससे आप अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जी सकते हैं, कर्ज या वित्तीय चिंताओं के बोझ तले दबे बिना। यह आपके जुनून को आगे बढ़ाने, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने और अपनी शर्तों पर जीवन जीने की आजादी के बारे में है। वित्तीय स्वतंत्रता की राह वित्तीय साक्षरता से शुरू होती है। व्यक्तिगत वित्त के बारे में खुद को शिक्षित करें, सूचित वित्तीय निर्णय लें और जरूरत पड़ने पर पेशेवर सलाह लें। याद रखें, वित्तीय स्वतंत्रता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यात्रा का आनंद लें और रास्ते में अपने मील के पत्थर का जश्न मनाएं। भाग 9। निष्कर्ष, आज का दिन कल की कमाई। दोस्त, अपने पैसों को समझदारी से मैनेज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह एक सरल प्रक्रिया है जिसे कोई भी सीख सकता है। यह बेहतर कल के लिए आज ही स्मार्ट चुनाव करने के बारे में है। एक बजट बनाकर अपने खर्चों को ट्रैक करें और अनावश्यक खर्चों को कम करें। नियमित रूप से बचत करके आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं और समझदारी से निवेश करके शुरुआत करें। निवेश के विभिन्न विकल्पों को समझें
और अपने जोखिम को प्रबंधित करें। अपने क्रेडिट को जिम्मेदारी से प्रबंधित करें। समय पर बिलों का भुगतान करें और अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारें। बीमा से अपनी सुरक्षा करें ताकि आप और आपका परिवार अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षित रहें और अपनी सेवानिवृत्ति की योजना बनाएं। जितनी जल्दी आप योजना बनाना शुरू करेंगे, उतना ही बेहतर होगा। याद रखें, बचाया गया हर रुपया, हर बुद्धिमान निवेश आपके वित्तीय भविष्य को मजबूत बनाता है। वित्तीय साक्षरता की दिशा में उठाया गया हर कदम आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाता है। आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों के करीब ले जाता है। यह एक यात्रा है और हर छोटा कदम मायने रखता है। तो आज ही शुरुआत करें, अनुशासित रहें और अपने वित्तीय सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखें। यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह संभव है क्योंकि पैसा बोलता है और आप भी बोलेंगे। अपने वित्तीय भविष्य को आज ही संवारें।